कारगिल विजय दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। वीर हुए शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। अभय कुमार चौरसिया MSc प्रथम फर्स्ट सेमेस्टर बायोटेक्नोलॉजी को मैं आमंत्रित करता हूँ। अभय कुमार चौरसिया MSc फर्स्ट सेमेस्टर बायोटेक्नोलॉजी। भारत की सेना वो सेना है जिसने कभी हार न मानी, कि भारत की सेना वो सेना है जिसने कभी हार न मानी। दुश्मनों को मारकर उन्हें मिट्टी में मिलाने की सौगंध ठानी और कारगिल जैसी चोटियों में चढ़कर भारत का ध्वज लहराया और भारत से दुश्मनों को मार गिराया, भारत से दुश्मनों को मार गिराया। कारगिल युद्ध एक ऐसा युद्ध है जिसमें पाकिस्तानी घुसपैठिए भारत की सरहदों पर, भारत की सीमाओं पर कब्जा करने की दृष्टि से भारत पर आक्रमण करती है। लेकिन भारत की सेना का शौर्य अद्भुत। 1999 26 मई से ये युद्ध प्रारंभ हुआ और ये युद्ध जुलाई तक चला, 26 जुलाई तक चला। और इन 2 महीनों के युद्ध में भारत की सेना ने जिस प्रकार के अदम्य साहस, धैर्य और एकता का उदाहरण प्रस्तुत किया कि भारत ने विश्व को अपने सामने नतमस्तक किया कि सीमित साधनों के साथ भी भारत अपने सीमाओं की रक्षा करने, अपने देश में घुसपैठियों के आतंक को खत्म करने की भूमिका रखता है, वो इतनी क्षमता रखता है। भारत के वीर सपूतों ने विश्व में ये दिखला दिया कि भारत की ओर अगर कोई भी नजर उठा के देखेगा तो भारत के वीर सैनिक उन्हें मिट्टी में मिलाने का जज्बा रखते हैं, सौहार्द रखते हैं, उनको वहीं दफन करने का एक साहस रखते हैं कि वो हमारी सीमाओं से आगे बढ़ करके आने का साहस नहीं कर सकता। भारत में पाकिस्तान के स्पष्ट बयान से साबित करना चाहता था कि हमारे पाकिस्तान का बिल्कुल भी सहयोग नहीं है इस समय इस युद्ध में, और इसमें सिर्फ और सिर्फ कश्मीरी घुसपैठिए युद्ध में शामिल है। लेकिन ना, अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान का भरपूर सहयोग रहा भारत के इस कारगिल युद्ध में। भारत के अंतर्गत 30,000 सैनिक शामिल हुए हमारे भारत की ओर से युद्ध में और 5,000 घुसपैठियों के समेत अन्य न जाने कितने पाकिस्तानी सैनिक इस युद्ध में भारत के प्रतिद्वंदी की ओर से युद्ध कर रहे थे। भारत की सैनिकों की नेतृत्व क्षमता, वायुसेना के कुशल निर्देशन और कुशल युद्ध पराक्रम के कारण भारत आज अटल विश्व पर ख्याति शीर्ष स्थापित किया हुआ है। उसने कारगिल युद्ध पर विजय प्राप्त की। इसी तारतम्य में हम सभी लोग विजय दिवस मनाते हैं। युद्ध की कथा सुनने में रमणीक लगा करती है, युद्ध की कथा सुनने में रमणीक लगा करती है, परंतु समर्थन में सोनित की धार बहा करती है। तब युद्ध की सच्ची सूरत हमें नजर आती है, तब युद्ध की सच्ची सूरत हमें नजर आती है। न जाने कितने वीर सैनिकों ने अपने प्राण गंवाए, किसी ने अपने हाथ पैर, अपने सिर गंवाए, जब जाकर के हमने उस युद्ध में ध्वज लहराया, हमने कारगिल के उस युद्ध में ध्वज लहराया। और आज के युवाओं को ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमारे देश के वीर जवानों ने अपना बलिदान देकर हमारी सीमाओं की रक्षा की है, तो हमें भी अपने सीमाओं की, देश में पनपने वाले आतंकवाद के प्रति, उपचार कुरीतियों के प्रति डटकर सामना करना चाहिए। भारत के प्रत्येक सैनिक में इतना जज्बा है कि वो अपनी सीमाओं की रक्षा करने के लिए अपना प्राणों का बलिदान करने से पीछे नहीं हटता है। जब कारगिल युद्ध समाप्त हुआ, लगभग 750 से अधिक सैनिक पीठ दिखाकर भागने लगे, तब भारत के सैनिक चाहते तो उन पर प्रहार करके, उन पर गोलियों को बौछार करके उन्हें वहीं के वहीं सुला देते, लेकिन नहीं। भारत की ये युद्ध नीति है, भारत की ये रणनीति है कि भागते हुए शत्रु पर प्रहार नहीं करेंगे। और आज हम देखते हैं कि पाकिस्तान जगह जगह पर सर उठाता है, जगह जगह पर हमारी सीमाओं पर आक्रमण करने का प्रयास करता है और भारत के वीर सैनिक उस पर मुंहतोड़ जवाब देते हैं और भारत की सीमाओं की रक्षा करते हैं। अपनी चंद पंक्तियों में समर्पित करता हूं कि भारत की सीमाएं सुरक्षित रहेंगी जब तक देश का एक भी
कि भारत की सीमाएं जब तक सुरक्षित रहेंगी, जब तक भारत देश का एक भी सिपाही जिंदा रहेगा, भारत की सेना से लड़ने का जिगरा भले पैदा कर ले पाकिस्तान, लेकिन भारत पर कब्जा कभी नहीं कर पाएगा, भारत पर कब्जा कभी नहीं कर पाएगा। सीमाएं भारत की विस्तार हम सभी मनाते हैं क्योंकि हमें अपने वीरों की शहादत पर गर्व है, हमें उनकी बलिदानियों पर फक्र है। अंत में अपनी दो पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा कि भारत के सैनिक हमारी आन बान शान, भारत के सैनिक हमारी आन बान शान, विश्व की पहचान है। कारगिल युद्ध में शहीद हमारे वीर जवान भारत की शान, भारत की पहचान और भारत मां की संतान है, भारत मां की संतान है। धन्यवाद। धन्यवाद अभय। अगला मंत्री चाहिए अभय कुमार चौरसिया, एमएससी प्रथम सेमेस्टर। अभय कुमार चौरसिया, एमएससी प्रथम सेमेस्टर ने प्रथम यहाँ रहे हैं, प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तो पहले ही को देखा।